क्या तुमने कभी सोचा है कि जिसे तुम अपनी दुनिया मानते हो वही लड़की अचानक तुम्हें अनदेखा क्यों करने लगती है, जबकि तुम उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हो। दिल के अंदर जो खालीपन है, जो टूटन है, क्या तुम सच में इसे खत्म करना चाहते हो? तो आज स्टोइक दर्शन के नजरिए से जानो वो राज जो तुम्हारी लव लाइफ की दिशा बदल सकता है। अंत तक सुनो, क्योंकि एक नया नजरिया लेकर जाओगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे सवाल की जिसका सामना लगभग हर पुरुष अपने जीवन में कभी न कभी जरूर करता है। आखिर महिला मन सच में चाहता क्या है? क्योंकि अगर पुरुष ये समझ जाएं कि स्त्री किस चीज पर दिल से प्रतिक्रिया देती है, तो वे उसे सम्मान के साथ वही दे सकते हैं। पर असली सवाल ये नहीं है कि तुम उसे क्या देना चाहते हो। असली सवाल ये है कि वो तुम्हारी मौजूदगी में कैसा महसूस करना चाहती है। स्टोइक दर्शन कहता है कि प्रेम वो स्थिति है जहां इंसान किसी के सामने शांत और स्थिर मन के साथ खड़ा रह सके, बिना किसी दिखावे और बिना किसी डर के। औरत उसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है जो उसे सिर्फ पाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी उपस्थिति से उसे मानसिक सुरक्षा और भावनात्मक स्पष्टता का अनुभव कराता है। अगर तुम सिर्फ लेना चाहते हो तो तुम्हारा प्रयास वैसा ही है जैसे किसी को ऐसा तोहफा देना जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम उसकी सबकॉन्शियस जरूरतों को समझते हो या सिर्फ अपनी इच्छाएं उस पर थोप रहे हो। रिश्तों और डेटिंग में सफलता की असली कुंजी यही है कि हमें यह समझना होगा कि स्त्री अपने भीतर किन चीजों को मूल्यवान मानती है, न कि वो जो समाज या पुरुष सोचते हैं कि उसे मूल्यवान लगना चाहिए। स्त्री के मन में हजारों वर्षों की मानवीय विकास यात्रा से कुछ मनोवैज्ञानिक पैटर्न गहराई से बस चुके हैं और उन्हीं पैटर्न्स पर उसकी आकर्षण प्रणाली काम करती है। अब समझते हैं कि स्त्री किन पहलुओं से किसी पुरुष की ओर खींचती है। सबसे पहले आता है शारीरिक आकर्षण, लेकिन ये पुरुषों की तरह सीधा और सतही ही नहीं होता। स्त्री के लिए आकर्षण कई चीजों का मेल होता है। तुम्हारा पहनावा जो तुम्हारी पहचान बताता है, तुम कैसे चलते हो, कैसे बोलते हो, तुम्हारी आवाज का आत्मविश्वास, आंखों की भाषा और तुम्हारी सेहत जो तुम्हारी ऊर्जा दिखाती है। इसके साथ ही स्टोइक दर्शन के अनुसार स्त्री उस पुरुष को प्राथमिकता देती है जिसकी पहचान बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि आंतरिक अनुशासन और उद्देश्य से बनी हो, जो अपने जीवन के लक्ष्य से जुड़ा हुआ हो। ये भी मायने रखता है कि समाज में तुम किस तरह की जगह रखते हो, और खासकर ये कि क्या अन्य महिलाएं भी तुम्हारी ओर सहज रूप से आकर्षित होती हैं, क्योंकि ये उसके अवचेतन मन में स्थिरता और विश्वसनीयता का संकेत देता है। और अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर चीजें तुम्हारे अपने नियंत्रण में हैं। तुम आज से ही अपने रूप, भाषा, ऊर्जा और आत्म संयम पर काम शुरू कर सकते हो। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि किसी स्त्री का गहराई से प्रेम करना और उस प्रेम में टिके रहना शुरुआती आकर्षण से बहुत आगे की यात्रा है। शुरुआत सिर्फ दरवाजा है, असली दुनिया उसके बाद शुरू होती है। अब सोचो, अगर किसी स्त्री को तुम्हारे दो अलग अलग रूप एक जैसे आकर्षक लगे, तो कौन सी बात उसे एक से भावनात्मक रूप से जोड़ देगी और दूसरे से दूरी बनाने पर मजबूर करेगी? स्टोइक साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री उस पुरुष से गहरा प्रेम करती है जिसके भीतर उसे स्थिरता, विवेक और भावनात्मक संतुलन दिखाई देता है। इसलिए आज मैं बात करूंगी उन 4 मनोवैज्ञानिक तत्वों की जो किसी स्त्री को तुम्हारे प्रेम में डूबने पर मजबूर कर देते हैं। अगर तुम उसे जरा भी पसंद हो तो ये 4 बातें उसके भीतर प्रेम का बीज बो देती हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे उन 4 स्तंभों की जो इस प्रेम को समय, हालात और मुश्किलों के बीच टिकाए रखते हैं। अगर तुम यहाँ तक समझ पाए हो तो तैयार रहो, क्योंकि आगे जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे व्यवहार और हर स्त्री से जुड़ने के नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं उस पहले मनोवैज्ञानिक तत्व से जो किसी भी स्त्री को तुम्हारी ओर भावनात्मक रूप से आकर्षित करता है। इसे कहा जाता है इनर वैल्यू, यानी अपने भीतर की असली कीमत को पहचानना। स्टोइक दर्शन कहता है कि व्यक्ति तभी सच में प्रभावशाली होता है जब वो अपने नियंत्रण में रहने वाली चीजों पर ध्यान देता है और अपने आत्मसम्मान को बाहरी स्वीकृति से नहीं जोड़ता। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी भीतर ये ठहराव हो कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, न किसी से ऊपर न किसी से नीचे। ये आत्मसम्मान तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे हर व्यवहार में झलकता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, इनर वैल्यू और ईगो में फर्क होता है। ईगो कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, लेकिन असली आत्ममूल्य कहता है मैं अपने सिद्धांतों पर स्थिर हूँ।
स्त्री वही मानती है जो तुम अपने बारे में गहराई से जीते हो। वो तुम्हारे हाव भाव, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारी सीमाओं से समझ जाती है कि तुम्हारी चेतना खुद को किस नजर से देखती है। और जब तुम अपने भीतर की कीमत को जीने लगते हो तो तुम्हारे व्यवहार में एक स्वाभाविक शांति और आकर्षण अपने आप आ जाता है। फिर एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल साइकिल शुरू होती है। जितना तुम अपने मूल्य को जीते हो उतना ही तुम खुद को मूल्यवान महसूस करने लगते हो। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टोइक तरीके बताती हूँ जिनसे तुम अपनी इनर वैल्यू को रोजमर्रा की इंटरैक्शंस में दिखा सकते हो। पहला, अप्रूवल मत मांगो, इनविटेशन बनो। उसे तुम्हें पसंद करवाने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे ये मौका दो कि वो खुद तुम्हें जानने की इच्छा करे, क्योंकि हर मूल्यवान आत्मा के अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। दूसरा, हर ताने या तीखी बात को ट्रिगर मत बनने दो। अगर वो कुछ चुभने वाला कह दे तो बस हल्की मुस्कान दे दो। इससे वो अवचेतन रूप से समझती है कि तुम भावनात्मक रूप से ग्राउंडेड हो। तीसरा, अपनी कहानी का सम्मान करो। अगर तुम कुछ शेयर कर रहे हो और वो बीच में रोक दे तो वहीं रुक जाओ, जब तक वो खुद न कहे आगे बताओ। इससे तुम ये दिखाते हो कि तुम अपनी आत्मा और अपनी बात को महत्व देते हो। चौथा, साइलेंस से मत डरो। उसके बोलने के बाद 3 सेकंड ठहरो। ये ठहराव तुम्हारी आंतरिक स्थिरता और प्रेजेंस की ताकत दिखाता है और अक्सर इसी ठहराव में वो और खुलती है। पांचवा, उसे ज्यादा बोलने दो। 60 से 80% का नियम याद रखो। स्त्री तब जुड़ती है जब उसे महसूस होता है कि उसकी कहानी महत्वपूर्ण है। छठा, ऐसे सवाल पूछो जो उसकी चेतना तक जाए, जैसे तुम्हें अपने अंदर सबसे खूबसूरत क्या लगता है। ऐसा सवाल उसके भीतर दबी हुई फेमिनिन ऊर्जा को जागृत करता है। 7, उसकी वल्नरेबिलिटी का सम्मान करो। वो कुछ भी पर्सनल शेयर करे तो जज मत करो, सिर्फ इतना कहो दिलचस्प और आगे बताओ। इससे उसे ये एहसास होता है कि उसका असली रूप तुम्हारे साथ सुरक्षित है। तो याद रखो, स्त्री को प्रेम में डालने की पहली शर्त है इनर वैल्यू। आज से वैसे चलो, वैसे बोलो जैसे तुम एक संपूर्ण व्यक्ति हो, और देखना दुनिया, खासकर महिलाएं, इसे महसूस करने लगेंगी। अब आते हैं दूसरे गहरे स्टोइक तत्व पर, इनर स्ट्रेंथ यानी आंतरिक मजबूती। ये वो ताकत है जो तुम्हें जरूरत पड़ने पर ना कहने की हिम्मत देती है। ये अपने सिद्धांतों, सीमाओं और सच्चाई पर टिके रहने की क्षमता है। और अगर कोई रिश्ता तुम्हारी आत्मिक गरिमा का अपमान करने लगे तो उसे छोड़ देने का साहस भी। स्टोइक दर्शन कहता है, प्रेम वो नहीं है जहां तुम खुद को खो दो। प्रेम वो है जहां तुम अपने चरित्र और आत्मसम्मान को बचाए रखो। ये सुनने में कम रोमांटिक लगता है, लेकिन यही असली मर्दानगी है। जब किसी स्त्री को ये महसूस होता है कि हालात बिगड़ भी जाएं, तो ये पुरुष खुद को संभाल सकता है, तब उसके भीतर तुम्हारे लिए सच्चा सम्मान और गहरा आकर्षण पैदा होता है। और एक जरूरी सच ये है कि असली आकर्षण तब शुरू होता है जब जिंदगी तुम्हारी परीक्षा लेती है, न कि तब जब सब कुछ आसान चल रहा हो। अब इस इनर स्ट्रेंथ को व्यवहार में कैसे दिखाओ? अगर तुम किसी बात से असहमत हो तो शांत रहकर अपनी बात रखो, खासकर तब जब तुम उसे बहुत पसंद करते हो, क्योंकि वही वो देखती है कि क्या ये आदमी सिर्फ मुझे खुश करने के लिए जी रहा है या इसका अपना भी एक मजबूत चरित्र है। यही आंतरिक मजबूती स्त्री को सुरक्षा का एहसास देती है, और सुरक्षा वही पहला दरवाजा है जहां से प्रेम भीतर आता है। अब आती है इस ताकत की असली परीक्षा। स्टोइक दर्शन के अनुसार स्त्री अक्सर ये परखती है कि सामने वाला पुरुष अपने भावों पर कितना नियंत्रण रखता है। इसलिए अगर वो किसी और लड़के से बात करे, हल्का फ्लर्ट करे या अपने पास्ट के बारे में जानबूझकर कुछ कह दे तो रिएक्ट मत करो। समझदार पुरुष वही होता है जो अपने भावनाओं का स्वामी होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों का गुलाम। कभी कभी वो बस ये देखना चाहती है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हारे भीतर स्थिर हैं या बाहर की दुनिया पर निर्भर हैं। जैसे अगर वो कैजुअली कह दे कि मैं पहले ऐसे लड़के से मिली थी जो बहुत अमीर था, या मेरा एक्स मुझे उसकी महंगी कार में घुमाता था, तो वो सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया पढ़ रही होती है। अगर तुम शांत रहो, हल्की मुस्कान रखो और बस कहो अच्छा, दिलचस्प, और फिर विषय बदल दो, तो वही तुम अपनी ताकत साबित कर देते हो। तुम्हारी नॉन रिएक्शन ही असली स्ट्रेंथ है, क्योंकि तुम अपने इमोशंस के मालिक हो, और स्त्रियां भीतर से यही चाहती हैं। अगर तुम किसी पार्टी में हो और वो किसी और से हंसती खेलती दिखे तो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहो। वहां बैठकर जलन या बेचैनी दिखाना इनर स्ट्रेंथ का उल्टा संकेत है। दूसरों से बात करो, एंजॉय करो, और अगर वो बाद में पूछे कि वे लड़कियां कौन थी तो मुस्कुराकर बस इतना कहो कुछ दिलचस्प लोग मिले थे, और आगे बढ़ जाओ।
उसके मन में ये संदेश जाएगा कि ये आदमी मेरे होने पर भी अपनी दुनिया में स्थिर है। और हाँ, अगर वो किसी ऐसी सीमा को पार कर जाए जहां तुम्हारा सम्मान खतरे में हो, जैसे तुम्हारे सामने किसी और को किस कर दे, तो गुस्सा करने या ड्रामा करने की जरूरत नहीं, बस शांत रहो और रिश्ते से बाहर निकल जाओ। स्टोइक दर्शन कहता है, जब आत्मसम्मान पर चोट पहुंचे तब दूरी बना लेना ही सबसे ऊंचा आत्मनियंत्रण और सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि जितना कम तुम रिएक्ट करते हो उतना ही ज्यादा तुम्हारा मूल्य सामने आता है। औरतें उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी भावनाओं को संभाल सकते हैं, न कि उन पर जिनके भीतर हर छोटी बात से भूकंप आ जाए। अब चौथे बिंदु पर आते हैं। अगर तुम किसी रिलेशन में हो तो कभी कभी ना कहना सीखो। हर बात पर हाँ कहना प्रेम नहीं, बल्कि खुद को खो देना है। अपनी जरूरतों से विश्वासघात मत करो, क्योंकि बाउंड्री ही भरोसा पैदा करती है। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम्हारे अपने सिद्धांत हैं और तुम उन्हें बचा सकते हो। और आखिर में, अगर वो कभी भावनात्मक रूप से बिखर जाए या नाटक करने लगे तो प्यार से लेकिन साफ शब्दों में कहो, तुम अभी थोड़ी अस्थिर लग रही हो, जब ठीक महसूस करो तब बताना, हम बात करेंगे। ये शब्द उसे ये संदेश देते हैं कि वो चाहे भावनाओं की आंधी हो, लेकिन तुम वो मजबूत स्तंभ हो जो अपनी जगह से हिलता नहीं। स्टोइक दर्शन कहता है कि सच्ची ताकत वही है जो अराजकता के बीच भी शांत रह सके। स्त्री हमेशा अपने भीतर ऐसे पुरुष को खोजती है जो उसके भावनात्मक तूफान में भी स्थिर रह सके, क्योंकि वो हवा है और तुम वो मजबूत आधार हो जिसके सहारे वो खुद को सुरक्षित महसूस करती है। और एक आखिरी बात, अगर वो तुम्हें छोड़ना चाहती है तो उसे जाने दो, मत पकड़ो, मत मनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी गरिमा की रक्षा करते हो तो तुम्हारा सेल्फ वर्थ और भी ऊंचा हो जाता है। और यही वो चीज है जो स्त्री को भीतर से आकर्षित करती है। स्टोइक दर्शन कहता है, जिस प्रेम में आत्मसम्मान दब जाए वो प्रेम नहीं बल्कि आत्मविस्मृति है। और यही वे क्षण होते हैं जहां उसकी नजर में तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, तुम्हारी कमाई या दिखावे से नहीं बल्कि चरित्र और आत्मनियंत्रण से। अब तक तुम दो बड़े स्तंभ समझ चुके हो, पहला इनर वैल्यू और दूसरा इनर स्ट्रेंथ। अब आते हैं तीसरे साइकोलॉजिकल ट्रिगर पर, जिसे प्री सिलेक्शन कहा जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण के अनुसार मनुष्य का मन सामाजिक संकेतों और सामूहिक अनुभवों से गहराई से प्रभावित होता है। जब कोई स्त्री देखती है कि उसके स्तर की कई और महिलाएं पहले से तुम्हारी ओर आकर्षित हैं, तो उसके भीतर यह संकेत जाता है कि इस पुरुष में कुछ ऐसा है जो भरोसेमंद और मूल्यवान है, और शायद ये मेरे लिए भी सही है। एक उदाहरण सोचो, तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो और एक खूबसूरत लड़की अंदर आती है। वो अच्छी लगती है, लेकिन अगर वही लड़की 5 आकर्षक पुरुषों के बीच दिखे तो तुम्हारा आकर्षण कम हो सकता है। स्त्रियों के लिए ये नियम उल्टा काम करता है। उनके भीतर हल्की सी प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक रूप से होती है। वे उस पुरुष की ओर खिंचती हैं जिसे दूसरी महिलाएं भी चाहती हों। इसीलिए शादीशुदा पुरुष भी अक्सर ज्यादा आकर्षक लगते हैं, क्योंकि वे पहले ही चयन की परीक्षा पास कर चुके होते हैं। अब सवाल यह है कि इस प्री सिलेक्शन को अपने पक्ष में कैसे लाया जाए। अपने आप से ये सुनहरा सवाल पूछो, अगर मेरे स्तर की 8 और लड़कियां मुझसे बात कर रही होती तो मैं कैसा व्यवहार करता? क्या मैं हर मैसेज का तुरंत जवाब देता? क्या मैं बेचैन रहता या फिर शांति से खुद को चुनने देता? साफ है, तुम ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी होते। तो वही भाव अभी से अपने भीतर रखो। बिना किसी ड्रामा और बिना दिखावे के स्त्री को खुद महसूस हो जाएगा कि तुम उस पर निर्भर नहीं हो, बल्कि तुम अपनी दुनिया के केंद्र खुद हो। सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपनी जिंदगी को इतना समृद्ध बना लो कि तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से प्यार हो जाए। स्टोइक दर्शन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट होता है वही सबसे आकर्षक होता है। जब तुम अपने जीवन का आनंद लेते हो तो वही आनंद तुम्हें उसकी नजरों में दुर्लभ बना देता है। अगर रिश्ता चल रहा हो और तुम्हें लगे कि उसकी रुचि कम हो रही है, तो बस हल्का सा संकेत दो। जैसे आज ऑफिस में किसी ने कॉफी के लिए पूछा था, पता नहीं क्यों, और फिर बात बदल दो। सिर्फ एक संकेत, इतना ही काफी है। अब तुम्हारे पास 3 स्टोइक कीज हैं, इनर वैल्यू, इनर स्ट्रेंथ और प्री सिलेक्शन। अब आते हैं चौथे और अंतिम ट्रिगर पर, जिसे चैलेंज कहा जाता है। यही वो तत्व है जो शुरुआती आकर्षण को आग में बदल देता है। लेकिन असली चैलेंज का मतलब दूरी बनाना या ये दिखाना नहीं कि तुम्हें परवाह नहीं है। असली मतलब यह है कि तुम रेयर हो, आसानी से उपलब्ध नहीं। उसकी अटेंशन एक कमाई हुई चीज होनी चाहिए। अगर तुम हमेशा उपलब्ध हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, हर समय उसी पर ध्यान रहता है, तो उसे तुम्हारी कमी कब महसूस होगी? कब वो सोचेगी कि
कि तुम अभी क्या कर रहे हो, कब उसके मन में उत्सुकता जगेगी। अब कुछ प्रैक्टिकल स्टोइक तरीके समझो। कम लेकिन अर्थपूर्ण तारीफ। हर मुलाकात में बस एक सच्ची तारीफ और उसमें थोड़ा सा प्लेफुल आत्मविश्वास। औरत उस सूनापन को नहीं देखती, वो उसे महसूस करती है। वो सूनापन किसी खाली मर्द का नहीं होता, वो सूनापन होता है उस मर्द का जिसने बहुत कुछ खोया है लेकिन खुद पर कंट्रोल नहीं खोया। औरत ऐसे मर्द से प्यार नहीं करती भाई, वो उससे फंस जाती है क्योंकि वो मर्द हंसता कम है तो लगता है इसके अंदर कोई कहानी दबी है। वो गुस्सा नहीं निकालता तो लगता है इसके अंदर कोई आग सोई है। वो पास होकर भी दूर रहता है तो लगता है इसे पाना आसान नहीं। और जो मर्द आसान नहीं होता वही औरत की सोच को बर्बाद करता है। अब वो औरत खुद से सवाल पूछती है, अगर मैं इसके करीब गई तो क्या ये मुझे संभालेगा या खुद के साथ डुबो देगा। और यहीं से खेल पलटता है। अब वो सुकून नहीं ढूंढती, अब वो खतरा ढूंढती है। एक ऐसा मर्द जो ना वादे करता है ना भरोसा दिलाता है लेकिन जिसकी मौजूदगी में दिल तेज धड़कने लगता है। वो उसे मैसेज नहीं करती, वो उसका इंतजार करती है। वो उसे पाने की कोशिश नहीं करती, वो खुद को उसके लायक बनाने लगती है। और भाई, जिस दिन कोई औरत तुम्हारे लिए खुद को बदलने लगे, समझ लेना तुम उसके दिल में नहीं, उसके नर्व सिस्टम में घुस चुके हो। लेकिन अभी ये बस शुरुआत है, क्योंकि अगला पॉइंट वो है जहां मर्द की एक आदत औरत की पूरी सोच तोड़ देती है। वो आदत जिसके बाद औरत तुम्हें चाहती नहीं, तुम्हारे बिना चैन ही नहीं पाती। तो वीडियो मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो अट्रैक्शन नहीं